होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? जूलियट मैडम को छीनने चला था हमसे। अब ससुर जब जूलियट मैडम को पता चलेगा कि ठाकुरवा को ब्लड कैंसर है तो वो उससे नफरत करने लगेगी। फिर जूलियट मैडम सिर्फ हमारी हो जाएगी। हमारा एक दोस्त है, वो बहुत बीमार है, जो कि अस्पताल में है। हम चाह रहे थे कि आप हमारे साथ उसको देखने के लिए चलें। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है ठाकुर साहब, पता नहीं वो कब नीचे से ऊपर चला जाए। कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो तुम लोग? कौन सा रोग हुआ है हमको को जो हमको मालूम नहीं, आप सबको पता है? आपको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? अभी पहले बता देते तो। ब्लड कैंसर हमका? डॉक्टर साहब, ये ब्लड कैंसर में आदमी बेहोश हो जाता है का? है? देखिए, आदमी 10 तरीके से बेहोश हो सकता है। मैंने इनका खून जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि इन्हें अंदरूनी बीमारी क्या है। अरे डॉक्टर साहब, आप तो जानते हो कि ठाकुर साहब को पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ठाकुर साहब का जमीन जायदाद, घर वर, बाग बगीचा, कच्चा, बनियान, धोती, बर्तन सर्तन सब कुछ बेच देंगे। बस डॉक्टर साहब, आप ये ठाकुर साहब को ब्लड कैंसर से बचा लो प्लीज। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्या नाम है आपका? हम कहा दबंग पांडे। हाँ, दबंग पांडे जी। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरे हाथ में होगा तो मैं इन्हें जरूर बचा लूंगा। और मैं कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूं जो पैसे कमाने के चक्कर में मरीज की जान खतरे में डाल दूं। अगर आपको है तो आप इन्हें रांची, पटना, लखनऊ, बनारस ले जाइए। समझे आप? हाँ, तो आपकी बीमारी कब ठीक हो रही है? नहीं कुछ नहीं। अरे हम कहाँ गया हूँ? अरे दबंगवा, कहाँ हमका पानी सानी चढ़ा रहे हो? अरे आप बेहोश हो गए थे ठाकुर साहब। हाँ, बेहोश हो गए थे? हाँ, हमको तो लगा कि आप निकल लिए। मतलब क्या बात कर रहे हो? नहीं, लेकिन अभी ठीक है। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप जल्दी ठीक होने वाले हो और उसके बाद आप अपना धंधा शुरू कर सकते हो। हाँ, तब तो क्या मतलब धंधा का है? अरे मेरा मतलब पटाने का धंधा, पढ़ने का धंधा मैडम। अरे दबंगवा, पढ़ाई होती है, धंधा नहीं होता। हाँ, हमका बता। अरे हमका बताए, हम बेहोश होके यहाँ गिरा है, ये खबर कहीं चौधरी को तो पता नहीं लग गया? तो पता चल गया तो ससुर जाके जूलियट मैडम को बता देगा कि हम अंदर से कमजोर हो चुका हूँ, और ससुर हमारा टिकट कैंसिल करवा के अपना रिजर्वेशन करवा लेगा। अरे ठाकुर साहब, आप बीमार हो ये खबर तो लग गई है, लेकिन आप बेहोश हो गए हो इसकी खबर नहीं है अभी तक। हाँ, तब ठीक है। हमें सब कुछ पता लग गया है दबंग। ठाकुर सज्जन सिंह, हमें मालूम है कि तुम्हें यह लगता है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। अरे तो तुम कौन सा अपना हमको हितैषी मानते हो? हाँ, एक जमाना था जब हमारी दुश्मनी थी, लेकिन अब क्या फायदा? अब तो आपका अन्न पानी इस दुनिया से उठने वाला है, तो अब आपसे दुश्मनी करके फायदा क्या? हम तो बस आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने आए हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले। हम और पंडित जी आपके लिए छाछ लाए हैं, फिलहाल आपकी आत्मा को ठंडक तो मिले। ये लो ठाकुर साहब, ये लो। ये चुपचाप ही गिलास छाछ वास लेके सब निकल जाओ यहाँ से। हाँ, हमें शास्त्रों का ज्ञान मत सिखाओ। हाँ, चलिए छाछ लेके हमको पिलाने। अरे छाछ पिलाने आए हो कि जानने आए हो? अब वो हम कितना दिन जिंदा रहूंगा? हैं?
और तोहरा का भरोसा, छाछ में कहीं अफीम डाल के पिला दो तो हम तो हमेशा के लिए बेहोश हो जाए और तोहरा रास्ते साफ हो जाए हैं? देखो ठाकुर साहब, हम दुश्मन है, गद्दार नहीं है। पंडित जी, हाँ जी। तेरा छाछ पीकर दिखाओ, देखो इनको पता तो चले कि इसमें कुछ मिलाया कि नहीं। ठाकुर साहब सचमुच में पी लूं? तो और क्या झूठ मूठ के छाछ पियोगे? यकीन दिलाओ ठाकुर को कि हमारी दुश्मनी हमारे धर्म हमारे कर्तव्य के आड़े कभी नहीं आएगी। चलो पी के दिखाओ। अच्छा ठीक है। पियो पियो पियो। अरे पियो। पी लो। इन्हें तो पूरा छाछ पी के डकार दिया। हाँ ठाकुर साहब, गर्मी में जो छाछ है ना बड़ी फायदेमंद होती है माल निकाल के। देखिए ठाकुर साहब, आप घर जा सकते हैं। हाँ। आपकी रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या बीमारी है। हाँ बता दो बता दो। जरूर बताना डॉक्टर साहब, इनकी ब्लड रिपोर्ट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। वो क्या कहते हैं कि समझ गए ना? जी माल निकाल के। हाँ। हाँ जय डॉक्टर। ना बताना। आपकी रिपोर्ट कब आएगी? चलिए ठाकुर साहब। टोपी ले ले। हाँ, ले ले चल। ये ले कहा? अरे चल घर में बेहोश हो गए तो क्या सब जगह करेंगे? बोतलें दिखता है। चमेली जी, आज आप नहीं लोगी क्या? बदतमीज, क्या है तुम्हारे पास जो तू हमको देगा रे? दरोगागिरी छोड़कर यहाँ लफंगागिरी करने आते हो क्या? अरे हम तो हाजिरी लेने के लिए कह रहे हैं आपको। आप काका सोच लेते हैं मतलब। तो फिर सीधे सीधे नहीं कह सकते थे और सब घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत थी? वो कहा है ना चमेली मैडम, वो ठाकुरवा के साथ रहकर है ना ये दबंगबा बहुत ही अश्लील हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं चमेली जी, मतलब आप कब लोगी हाजिरी? आज हम नहीं लूंगे। अच्छा, तो आज आप हमको ही दे दो अपनी हाजिरी। अच्छा, अब तुमको काहे दे दें? तुम कोई मॉनिटर हो क्या माल निकाल के? अरे पंडित जी, अगर मॉनिटर हाजिरी नहीं लेगा तो कोई ना कोई तो लेगा ही हाजिरी है। तुझे आज हाजिरी लेने की बहुत ही जल्दी है। हाँ नहीं कोई तो लेगा ना चौधरी साहब। और क्या? और क्या, आज भी तो देनी पड़ेगी। आज तो सही क्या करेंगे? अरे अरे हाय एवरीबॉडी। हाय हाय मैडम। हाय हाय। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। पंडित जी मेरा नाम रागिनी है। अगर आपका नाम रागिनी है तो हमारा नाम चौधरी लल्लन सिंह है। Oh, nice to meet you, Mr. Lalan Singh. नाइस टू मीट यू टू। हाउ आर यू? हाउ डू डू? जी बैठिए बैठिए। थैंक यू। चौधरी जी, ओ चौधरी जी, अरे किसी को तो छोड़ दो। अरे आपके लिए तो मैडम है, इन्हें हमारे लिए छोड़ दो। सब पे लाए हुए मार रहे हो हैं। अच्छा, ये नैसुख चाचा, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, ससुर चले हीरो बनने माल निकाल के। ओ पंडित, हमारे सीने में भी दिल है, धड़कता है, हमें भी प्यार करने का हक है? अरे चूसे हुए आम की गुठली, हड्डियों का ढांचा, हाँ हमारे साथ कंपटीशन करता है सुहार। अरे आप लोग इतना झगड़ क्यों रहे हैं? अरे मैडम जी, इनकी आदत है, जहाँ हड्डी देखते हैं ना वहाँ भौंकने लगता है। अरे लेकिन मैडम आप क्या यहाँ पढ़ाने आए हो क्या? नहीं, ये मैडम कोमल मैडम की जगह पे आई हैं। कोमल मैडम नहीं आएंगी क्या? नहीं, वो तुम लोगों से तंग आकर ही पाठशाला छोड़कर चली गई। अच्छा, आप ये सब बहस बाद में कर लीजिए, अभी अपना अटेंडेंस दीजिए। लीजिए ना, लीजिए मैडम माल निकाल के। चमेली देवी। यस मैडम जी। बैठिए बैठिए। राम खिलावन, वो आज नहीं आए हैं।
लगता है कि उनका अतर खत्म हो गया है ना, इसलिए शहर लेने के लिए गए हैं। लल्लन सिंह। यस मैडम। हाँ हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। शिव। मैं हूं ना मैडम। हाँ हाँ, बैठ जाइए। हाँ, ये है। ठाकुर सज्जन सिंह। ठाकुर सज्जन सिंह कौन है? ठाकुर सज्जन सिंह कौन है? वो आज क्लास में नहीं आए हैं मैडम जी। क्यों, क्या हुआ? आज मैडम उनकी तबीयत खराब है जरा। ओके ओके ओके। आप जूलियट मैडम से कहिएगा कि हमारे ठाकुर सज्जन सिंह को ब्लड कैंसर हो गया है। ब्लड कैंसर किसे हुआ? ठाकुर सज्जन सिंह को मैडम जी। किसने कहा? अरे मैडम जी, पूरे गांव को ये बात पता है माल निकाल के। मैडम, वो दिखने में बहुत बड़ा सांड है, लेकिन अंदर से उनका खून सड़ गया है। चुप रहिए आप। इस वक्त कहाँ है सज्जन सिंह? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमसे नहीं होगा। अरे भाई, इंसान भगवान के बाद ही डॉक्टर पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है, और आप कह रहे हैं कि हम झूठ बोलते कि ठाकुर को ब्लड कैंसर है? हम नहीं करेंगे ये। अरे लेकिन ऐसा बोलने से आपका कौन सा नुकसान हो जाने वाला है डॉक्टर साहब? आपके ये बोल देने से उसको क्या वाकई ब्लड कैंसर हो जाएगा क्या? लेकिन आप हमसे झूठ क्यों बुलवाना चाहते हैं? दरअसल बात यह है कि हम उस ठाकुरवा को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम जो कहते हैं वो आप चुपचाप सुनिए। सबसे पहले तो आपको उसे इस बात का यकीन दिलाना चाहिए कि उसे वाकई ब्लड कैंसर है। उसके बाद हम आपको कुछ देसी उपाय बताएंगे, और वो देसी उपाय आपको उन्हें बताने हैं। काम खत्म। और वो उपाय क्या है? उपाय नंबर 1, दिन भर भैंस के गोबर से अपने आप को लपेट कर रखना। उपाय नंबर 2, नीम के गर्म पानी को दिन भर अच्छी तरह से पीते रहना। उपाय नंबर 3, प्रातःकाल उठकर कीचड़ के पानी में अपने आप को अच्छी तरह से नहलाना। उपाय नंबर 4, दिन भर नंगे बदन धूप में लेटना। हो गई बात। देखिए, अब हमसे ये नहीं होगा। क्या मतलब है नहीं कर सकते? अरे आप डरा कह रहे हैं हमको? डरा कहाँ रहे हैं? अब तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। अरे अब तो हो ही जाएगा। देखिए, आप हमारे ईमान को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ओ देखो डॉक्टर, ये ज्यादा ईमानदारी का नाटक मत करो। तुम्हारा खेल हम अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों का ऑपरेशन करते हो और जेब से पत्थर निकाल कर बोलते हो कि भाई पेट में पत्थर है। अब खोलते हैं तुम्हारी पोल है? अब चुपचाप ये रखो और ये ब्लड कैंसर का नाटक करो। चलो चुपचाप रखो। अब आपकी बात को टुकरा सकता है? कह देंगे हम कह देंगे उनको ब्लड कैंसर है। ये हुई ना डॉक्टर, वाह, ये हुई ना पते की बात। जय हो जूलियट मैडम, जय हो। चमेली देवी जी, चमेली देवी जी। अरे गुड आफ्टरनून मैडम। आइए आइए, बैठे इतर लगा के कुछ चाय, ठंडा, गरम, जलेबी, अचार हम लेकर आते हैं। मैं यहाँ चाय पानी पीने नहीं आई हूँ। मैं ठाकुर सज्जन सिंह से मिलने आई हूँ। अरे लेकिन ये तो सरपंचाई जी का घर है। ठाकुर साहब का घर तो वो उधर है, उस तरफ है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चमेली जी के साथ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे हम कितने खुश हैं कि आप आज हमारे घर पधारी हैं। अरे बुए, कुछ चाय पानी नाश्ता काहे नहीं पूछ रहे हो? अरे वो तो हमने कब से पूछा है। चमेली जी, मैं आपका घर बाद में देख लूंगी। फिलहाल मुझे ठाकुर सज्जन सिंह से मिलना है। जब से मुझे पता चला है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगा कि मुझे मिलना चाहिए। लगता है कि मैडम के दिल की कढ़ाई में ठाकुर ने अपने चाहत की चाशनी खोल दी है।
क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। अरे हम सोच रहे हैं कि आप कितनी अच्छी हैं। लोग तो बीमार लोगों से दूर भागते हैं और आप उनसे मिलने जा रहे हैं। क्या हाँ जी। चमेली जी, हाँ, मैं इस गांव में सिर्फ अंग्रेजी सिखाने नहीं आई हूँ। मैं गांव वालों को ये भी सिखाना चाहती हूँ कि संकट की घड़ी में कैसे एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के सुख दुख बांटे। वाह वाह, क्या नेक विचार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते, आइए। अरे अरे गुड आफ्टरनून जी मैडम जी। आफ्टरनून नहीं, आफ्टरनून। वही मतलब मैडम, गुड आफ्टरनून। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? अरे मैडम जी क्या है ना, वो हमारा जजमान है ना बिरजू, आप जानती होंगी। नहीं, सरपंचायन जी जानती होंगी ना। अरे बिरजू के लड़की का लड़का हुआ, बड़ा खूबसूरत है भाई। जिनके घर पे हाथी है वही ना। अरे 2 बड़ी गाड़ियां भी है उनके पास। अबे ठीक है, इतने भी बड़े नहीं हैं। हाँ तो मैडम जी हम उसके जो है लड़के का नामकरण करने जा रहे हैं, माल निकाल के। अरे पंडित जी, कौनो अच्छा सा नाम रखना। छज्जू मज्जू टिंकू पिंकू मत रखना। वैसे तुमको कौनो अच्छा नाम सूझता नहीं है। अरे सरपंचायन जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे हम तो उसका नाम लल्लन टॉप रखेंगे। एकदम बिल्कुल अच्छा नाम नहीं है बस। मैडम जी आप यहाँ क्या, तो सरपंच जी से कोई काम था क्या आपका? नहीं, मैं ठाकुर सज्जन सिंह से मिलने जा रही हूँ। चले? हाँ चलिए। अरे छाता खोल, छाता। छाता बनने गया है, खराब हो गया। तुमको कितनी बार कहा है, छाते के बगैर तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। चल इधर ही पड़ा रहे। चलिए मैडम हम चलते हैं। ठीक है। सेहत का ख्याल रखिए। हाँ खांसी आ गई। पानी। अच्छा अचार चलेगा? चॉकलेट? ठाकुर साहब पी लीजिए। ना रे दबंगवा, ना लीजिए ठाकुर साहब। दबंगवा नहीं चाहिए हमका। दबंगवा हमका बहुत डर लग रहा है रे, बहुत डर लग रहा है दबंगवा। हम इतना जल्दी मरना नहीं चाहते थे। हमरे बाद ये सारे हमरे जायदाद का होगा रे। अरे ठाकुर साहब आप काहे चिंता कर रहे हैं आप? अरे हम हूं ना, अरे हम आपकी जायदाद की रखवाली करूंगा ठाकुर साहब। अरे ससुरा एक भी कौवा को बैठने नहीं दूंगा मैं आपके हवेली पर। क्या बात कर रहे हैं रे? अरे ठाकुर जी हम एकदम ठीक कह रहे हैं। अरे बस एक बार आपका ये शरीर जो है ये प्राण छोड़ दे, फिर देखिएगा है पूरा बैंड बाजा के साथ आपका मैं जनाजा निकालूंगा, 4-5 गांव लेके जाऊंगा। हाँ क्या बक रहा रे ससुरा? अरे बक नहीं रहे ठाकुर जी, हम एकदम सच कह रहे हैं। और आपकी 13वीं का तो हम पूरा इंतजाम कर दिया हूँ। हम कम से कम नहीं तो 10 गांव को बुलाऊंगा ठाकुर साहब, 10 गांव को। अरे ठाकुर साहब पूरी बात तो सुनिए, हमने तो आपकी 13वीं का कार्ड भी छपवा लिया है। अरे तो का हमरी जिंदगी के लिए कामना करना चाहिए, तो तू हमरे मरने की जश्न की तैयारी कर रहा है तू? ठाकुर जी मैडम आपको क्या हो गया? मैडम आप यहाँ, हम कहीं सपने में तो नहीं है? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको देखने चली आई। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आपको कुछ भी हुआ है। बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आप, चेहरे पर रौनक भी है। वो तो अभी सेब खाया ना। अरे चुप। मैडम जी मैडम जी क्या है, इस बात पे हमका एक शेर याद आ गया है। वाह इरशाद। कि उनके आते ही छा गई चेहरे पे रौनक। अरे उनके आते ही छा गई चेहरे पे रौनक, और वो समझते हैं कि ससुर बीमार का हाल तो अच्छा है। पैर कब्र में लटके हुए हैं और इस शेर मारने से बाज भी नहीं आते। आपने कुछ कहा चमेली देवी? हाँ हमने कहा कि जो इंसान मरने वाला हो ना, उसे ज्यादा शेर नहीं बोलने चाहिए।
अब देखो ना, ये जूलियट मैडम आई है तो जो पिछली गलतियां की है ना, सबके लिए हाथ जोड़कर माफी मांग लो फटाफट। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप चमेली जी? हम सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, कल को ये मर आ जाएंगे तो इनकी आत्मा तो भटकती रहेगी ना कि माफी नहीं मांगी। चलिए मांगिए, हाथ जोड़िए, फटाफट कीजिए आप। अरे नहीं नहीं, दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। आप ठीक हो जाएंगे ठाकुर जी। मैडम, सच कह रही हैं? हम एकदम ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ ठाकुर जी। हम ठीक हो जाऊंगा रे दबंगवा। देखिए ना मैडम, हम ठीक हो जाऊंगा। देखिए ना, जैसे ही आपने हमें छुआ है, देखिए ना, हमें एकदम अच्छा लगने लगा। मैडम, आप यहाँ हमारे पास बैठ जाइए ना, बस 1-2 महीने के लिए बस। तब तो हम एकदम तंदुरुस्त हो जाऊंगा। हाँ, नाचने लगूंगा। अच्छा, जूलियट मैडम को और कोनो काम नहीं है ना, इधर ही बैठे रहेंगे हैं? अरे ऐसी बात नहीं है चमेली जी, अगर मेरी वजह से ठीक हो रहे तो मैं यहाँ रोज आ जाऊंगी। चौधरी साहब, अरे क्या देख रहे हैं? अरे जो हम सुन रहे हैं वही सुन रहे हैं ना आप? अरे ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? चौधरी साहब, हमारा गला छोड़िए, आप हमारा गला क्यों दबा रहे हैं माल निकाल के? सारी पंडित जी, ये देखिए ना, सारा मामला उल्टा पड़ गया। ये मैडम जी की पाठशाला,